चीज और कहा जाता है ना कि नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के बहुत सारी अफवाहें भी फैलती है, मार्केट वो जोड़ो, ये करो, ऐसे करो, बहुत सारी बात आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी कॉमेडी भी बनती हाँ है। मीम बनती हैं, हाँ। लोग गलत तरीके से इसको प्रमोट कर रहे हैं। देखो क्या कि इस दुनिया में ना हर चीज के दो पहलू होते हैं। जो लोग इस इंडस्ट्री के बारे में आधा अधूरा नॉलेज इनके पास है, 8 साल के अंदर टोटल 2 लाख से ज्यादा लोग जुड़ गए मेरे साथ। 2 लाख लोग आज मेरे साथ कंधे से कंधा मिला काम कर रहे हैं। आज उनकी लाइफ में भी अचीवमेंट है, उनके घर की समस्या भी दूर हुई, प्लस ये जो बात आप कह रहे हैं कि बहुत सारे इतना दिन काम करिए, इतने लोगों को जोड़ दीजिए, इतना BMW से घूमिएगा, जुगाड़ से घूमिएगा, ये सब लोग बातें करते हैं, ये सारा कुछ मीम बनता है जिसमें ऊपर टाई कोट लोग पहन लेते हैं और पीछे नीचे हाफ पैंट में रहते हैं। वो क्या कि देखो समझिए मैंने क्या बोला, सोशल मीडिया का जमाना है अब, और वो साफ मेंशन करते हैं नीचे। जो लोग रियल में कंटेंट अच्छे क्रिएटर है ना, वो चीज मेंशन भी करते हैं। ये सिर्फ मजाकिया टाइप के लिए कंटेंट बनाया, ये कोई डायरेक्ट सेलिंग को बदनाम करने के लिए बनाया, वो रील में मेंशन भी करते हैं। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि नेटवर्किंग मार्केट जो है कितना बढ़ गया है और लोग उसमें सफलता भी हासिल कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बैठे हुए हैं AWPL कंपनी के क्राउन डायमंड, और नाम है इनका। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूँ। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। इस कंपनी के बारे में बताइएगा। कंपनी मतलब क्या करती है, कंपनी में क्या काम है, लोगों को कैसे लोगों को जोड़ा जाता है? सर AWPL कंपनी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। यहाँ पे लोग सिंपल काम है, क्योंकि हमारे भारत देश के अंदर सबसे बड़ी 2 समस्याएं हैं, आप भी जानते हैं सर, एक बीमारी, दूसरी बेरोजगारी। तो असली पेस वेलनेस का मेन मोटो है लोगों को लाइफ स्टाइल के प्रति जागरूक करना, क्योंकि आज ज़्यादातर जो समस्याएं एक इंसान के शरीर में हो रही है लाइफ स्टाइल से हो रही है। जिसको डायबिटीज़ है, कैंसर है, मोटापा है, अर्थराइटिस, जितनी भी लाइफ स्टाइल डिजीज जो है, हमारी संस्था का मेन मोटो लोगों को लाइफ स्टाइल डिजीज के प्रति एजुकेट करें और लाइफ स्टाइल डिजीज को रोकें। दूसरा है आयुर्वेद को बढ़ावा देना, क्योंकि आज आयुर्वेद की ताकत आप भी जानते हैं सर, क्योंकि आयुर्वेद में पहले भी ताकत थी, आज भी है, लेकिन लोग आयुर्वेद को बीच में भूल चुके थे। लेकिन हमारी संस्था का मेन मोटो है लोगों को लाइफ स्टाइल के प्रति जागरूक करके उनको आयुर्वेद के साथ जोड़ना। आयुर्वेदिक जूसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं, लोगों को हेल्थी लाइफ देना, लोगों को हेल्थ अच्छी देना। इसके साथ जो लोग बेरोजगार हैं उनको हम यहाँ पे रोजगार भी देते हैं। एक युवा आता है या कोई बेरोजगार स्टूडेंट आता है या कोई जॉब पर्सन भी इस काम को कर सकता है, हाउस वाइफ भी कर सकती है, कोई भी इंसान इस काम को कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे सिंपल काम है, लोगों से मुलाकात करनी है और अपने प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आप लेते हैं उसका एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करना है, उससे यहाँ पे आपको इनकम मिलती है। सिंपल काम है जो आप कह रहे हैं आयुर्वेद को लेकर के, मगर आज भी आप जानते हैं कि अगर किसी को कुछ होता है तो तुरंत तो एलोपैथ में जाते हैं। आयुर्वेद पे लोग विश्वास कर रहे हैं, पहले था, आज भी है, मगर उस तरीके से लोग विश्वास नहीं करते हैं, ये आप भी जानते हैं। देखो सर, आपने देखा होगा कोविड के अंदर बड़े बड़े न्यूज चैनल पे, न्यूज़पेपर पे आपने देखा होगा, अगर कोविड को हराना है तो आयुर्वेद अपनाना पड़ेगा, आयुर्वेद काढ़ा यूज करना पड़ेगा, गिलोय लेना पड़ेगा। क्योंकि आयुर्वेद 100% इस बात को मैं एग्री करता हूँ कि इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देगा आपको, इंस्टेंट आपको रिलीफ नहीं देगा, लेकिन आयुर्वेद क्या बीमारी की जड़ पे काम करता है। और आयुर्वेद के लिए मैं अगर आपको बोलूँ, आपको आयुर्वेद एक इंसान को बीमार नहीं होने देता। प्रैक्टिकल बात तो ये है, क्योंकि पहले के जमाने में आपने देखा होगा लोग बीमार बहुत कम होते थे, क्योंकि आयुर्वेदिक नेचुरल चीजें यूज किया करते थे, न एलोपैथिक मेडिसिन यूज करते थे, न कोई खाना बाहर का खाते थे, घर का खाना खाते थे, जड़ी बूटियां खाते थे, ताकत होती थी। लेकिन आज की डेट में एक इंसान अंदर से कमजोर होता जा रहा है, वो क्या खा रहा है, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन वगैरह, ये चीजें बाहर के लोगों ने दी हैं, वो हम यूज कर रहे हैं। और फिर क्या कर रहे हैं, उसको अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो एलोपैथ पे जा रहे हैं, वो और ज्यादा खोखला कर रहा है। आयुर्वेद आपको बीमारी की जड़ पे काम करके उसको धीरे धीरे आपको राहत देगा और फिर परमानेंट उस बीमारी को क्योर करता है। आयुर्वेद को लेकर आप कह रहे हैं, बेरोजगारी की बात की है, कैसे बेरोजगारी इससे कैसे दूर होती है? बेरोजगारी के लिए सर देखो क्या कि आज इस दुनिया में सर हर इंसान पैसा कमाने के लिए काम कर रहा है, और जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि इस दुनिया में पैसे कमाने के लिए एक इंसान के पास 2 ही ऑप्शन है, या तो किसी के लिए काम करे या किसी से काम करवाए, या मैं बोलूं या तो नौकरी करे या अपना बिजनेस करे। इसके अलावा कोई पैसे कमाने का ऑप्शन है ही नहीं। जैसे आप हो चाहे मैं हो, कोई भी इंसान हो, बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर जॉब करते हैं, कुछ लोग व्यवसाय करते हैं। अगर जीवन के अंदर एक इंसान को अपने आप को और अपने परिवार को अच्छी लाइफ देनी है और अपने सपनों को पूरा करना है, क्योंकि मार्केट में पैसे कमाने के और भी बहुत सारे रास्ते हैं। कोई बच्चा पढ़ा लिखा अच्छा है, IAS IPS बन सकता है, पढ़ाई में अच्छा टैलेंट है उसके अंदर। किसी के अंदर कोई इनबिल्ट टैलेंट है, अच्छा क्रिकेटर बन सकता है, अच्छा सिंगर बन सकता है, डांसर बन सकता है, लेकिन हर कोई नहीं बन सकता, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन भी है, आप भी जानते हैं। इसके अलावा किसी घर में ऑलरेडी पैसा अच्छा खासा है तो बिजनेस कर सकता है। इसके अलावा भी आजकल सोशल मीडिया का चलन आप भी जानते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का चलन है। बहुत सारे लोग बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं,
लेकिन उसके लिए मेहनत हर जगह है। अब पर डे आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, सोशल मीडिया पे कंटेंट डालने पड़ेंगे, वीडियो डालने पड़ेंगे, अच्छे से नए नए कंटेंट आपको ढूंढने पड़ेंगे। अगर आप रेगुलर कंसिस्टेंटली अगर उस पर काम करें, वहाँ भी पैसा बना सकते हो। पैसा कमाने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस इंडस्ट्री के अंदर हर इंसान कामयाब हो सकता है। अब बाहर अदर इंडस्ट्रीज के हम देखते हैं तो हर जगह कंपटीशन है, चाहे सोशल मीडिया का लगा लो, चाहे आप कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई बिजनेस करना चाहोगे, चाहे आप क्रिकेट में जाना चाहो, चाहे एक्टिंग की दुनिया में जाना, किसी भी काम को करें, मार्केट में कॉम्पिटिशन आपको फाइट करना ही पड़ेगा। कंपटीशन नहीं, 1% भी कंपटीशन है। उसका रीजन समझिए, यहाँ पे एक अनपढ़ इंसान भी कामयाब है, यहाँ पे एक किसान भी कामयाब है, यहाँ पे एक हाउसवाइफ भी कामयाब है, यहाँ पे एक जॉब पर्सन भी कामयाब है, यहाँ पे एक टीचर भी कामयाब है। कोई भी ऐसा प्रोफाइल का बंदा आ जाए हमारे साथ, सिर्फ हमारे साथ जुड़ा रहे, क्योंकि यहाँ पे सिंपल काम है ना सर, और इनकम कॉम्प्लिकेटेड आ रही है आपको, लोगों से मिलना है, अपने प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस शेयर करना है, ये तो कोई भी कर सकता है। और यहाँ पे एक इंसान दूसरे इंसान की सपोर्ट करता है। जैसे बाहर आप कोई बिजनेस करना चाहो, जैसे आप जो भी काम कर रहे हैं, अब ये काम मैं करूंगा तो एक कंपटीशन हो गया ना। आप अच्छे कंटेंट डालोगे तो आपके साथ ज्यादा लोग जुड़ेंगे, अगर मैं आपसे अच्छे डालूंगा तो मेरे साथ ज्यादा जुड़ेंगे। गलत तो नहीं करा। कोई भी इंसान बिजनेस करेगा मार्केट में, अगर अच्छी सर्विस देगा और चीप सर्विस देगा, अच्छी और सस्ती जिसको हम बोल सकते हैं, तो लोग उसके साथ जल्दी जुड़ेंगे। यहाँ पे क्या है कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कंपटीशन नहीं कर सकता। एक इंसान दूसरे इंसान को गिरता है तो उसको उठाता है, क्योंकि यहाँ पे एक इंसान की सफलता दूसरे इंसान की सफलता से जुड़ी हुई है। जैसे मेरे साथ जितने भी लोग आज काम कर रहे हैं, आज मेरे साथ 2 लाख लोग काम कर रहे हैं, आज मैं उन लोगों के बारे में बुरा नहीं सोच सकता, मैं उनका नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि उनका नुकसान करने मेरा नुकसान है। अगर उनको मैं अचीवमेंट दिलाऊंगा, उनको सफलता दिलाऊंगा, तो मेरी सफलता अपने आप मुझे मिलेगी। ये चीज है सर। नहीं तो ये कहते हैं ये भी तो एक व्यवसाय हो गया। व्यवसाय तो है, बेचने की बात कर रहे हैं कि अपना मार्केट जो आपका प्रोडक्ट है उसका प्रचार प्रसार करने की बात कर रहे हैं। तो व्यवसाय तो मैंने बोला ना सर, 2 ही तरीके हैं बिजनेस कर, दुनिया में पैसे कमाने, जॉब कर लो, बिजनेस कर लो। पर एक चीज और कहा जाता है ना कि नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के बहुत सारी अफवाहें भी फैलती है, मार्केट वो जोड़ो, ये करो, ऐसे करो, बहुत सारी बातें अब देखते होंगे सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी कॉमेडी भी बनती है। मीम बनती है, लोग गलत तरीके से इसको प्रमोट कर रहे हैं। देखो क्या कि इस दुनिया में ना हर चीज के 2 पहलू होते हैं। जो लोग इस इंडस्ट्री के बारे में आधा अधूरा नॉलेज इनके पास है, इस इंडस्ट्री के बारे में गलत कमेंट करना, गलत मीम बनाना, रील बनाना, वो उनका काम है। क्योंकि आज देखो सर सोशल मीडिया पे ना ज्यादातर एक चीज आपने नोटिस की होगी, हमारी इंडिया की जो जनता है ना, मजाकिया टाइप के कंटेंट और जो गलत कंटेंट होते हैं उनको ज्यादा लाइक करती है, उनको ज्यादा शेयर करती है। किसी का मजाक उड़ा उसको ज्यादा देखेंगे, उसको शेयर करेंगे। अच्छी चीजें लोग कम पसंद करते हैं। गलत तो नहीं बोल रहा सर, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री गलत नहीं है, लेकिन इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों ने इस इंडस्ट्री में आकर के लोगों के साथ गलत किया है। कुछ कंपनियां प्रोडक्ट बेस पे ऐसी चली जिनको प्रोडक्ट के नाम पे कचरा बेचा। कुछ ऐसे मार्केट में प्लान चले जिन्होंने प्रोडक्ट बेचा ही नहीं, सिर्फ सपने दिखाए, पैसा लगाओ करोड़पति बन जाओगे। ऐसे प्लान से मार्केट में चले और फिर लोगों का पैसा उन कंपनी डूब गया, पैसा लेके गायब हो गई। तो लोगों को ऐसा लगता है सारी कंपनियां एक जैसी हैं, सारी कंपनियां एक जैसी नहीं है। आज मैं आपको बताऊं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया की बात करूं तो आज लगभग 30 साल से इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग रन कर रही है। अगर इंडस्ट्री खराब होती तो 30 साल से इंडस्ट्री मार्केट में नहीं होती साहब। आज भी 30 साल से कंपनी का नाम लो, मोदी के राज चल रही है। उसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनी, आरसीएम काफी सालों से चल रही है, लगभग 20-22 साल से चल रही है, वेस्टीज चल रही है, ठीक है। आज हमारी कंपनी एडब्ल्यूपीएल लगभग 11 साल से चल रही है और इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। आज मैं अपनी बात करूँ, इस इंडस्ट्री में आज लगभग मुझे 8 साल हो गए ऐसे करियर काम करते हैं। 8 साल के अंदर टोटल 2 लाख से ज्यादा लोग जुड़ गए मेरे साथ। 2 लाख लोग आज मेरे साथ कंधे से कंधा मिला काम कर रहे हैं। आज उनकी लाइफ में भी अचीवमेंट है, उनके घर की समस्या भी दूर हुई, प्लस उनको एक रोजगार भी मिल गया। आज मैं अपनी इनकम बताऊं तो आज करोड़ों में है, करोड़ों की कार मेंटेन कर रहा हूँ, 1 करोड़ की जगह रेपेस मेंटेन कर रहा हूँ। ये जो बात आप कह रहे हैं कि बहुत सारे इतना दिन काम करिए, इतने लोगों को जोड़ दीजिए, इतना BMW से घूमिएगा, जुगाड़ से घूमिएगा, ये सब लोग बातें करते हैं। ये सारा कुछ मीम बनता है जिसमें ऊपर टाई कोट लोग पहन लेते हैं और पीछे नीचे हाफ पैंट में रहते हैं। वो क्या है कि देखो समझिए, मैंने क्या बोला, सोशल मीडिया का जमाना है। अब उनके पास कोई और ऑप्शन है नहीं, समझिए बात को। अब जो बंदा मेहनत घर घर जाके नहीं कर सकता, लोगों से मिल नहीं सकता, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं दे सकता, ठीक है, मतलब शेयरिंग करना, जानकारी देना बात एक ही है। अब ये काम घर घर जाके उसने सोचा यार क्यों ना यार कुछ ऐसे मजाकिया टाइप के कंटेंट बनाते हैं इसके ऊपर, उसके व्यू बढ़ गए। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ सोशल मीडिया पे जो इस टाइप कंटेंट बनाते हैं, ऊपर टाई लगाएंगे, अब कोई गाय भैंस के पास बैठा बोला मैं 5 स्टार होटल में बैठा हूँ, ऐसे ऐसे सर मेरी मीटिंग है, ये ऐसे बनाते हैं। तो उनका मकसद है कि मुझे फेसबुक से 2 पैसे आ जाएंगे, कोई सोचता है इंस्टाग्राम से आ जाएंगे, तो वो अपना काम कर रहे हैं। हमें उनसे, और वो साफ मेंशन करते हैं नीचे, जो लोग रियल में कंटेंट अच्छे क्रिएटर है ना,
वो चीज मेंशन भी करते हैं, ये सिर्फ मजाकिया टाइप के लिए कंटेंट बनाया, ये कोई डायरेक्ट सेलिंग को बदनाम करने के लिए बनाया, और रील में मेंशन भी करते हैं। और कुछ लोग गद्दे कमेंट भी करते हैं जिनको लाइफ में कुछ करना धरना है नहीं, हर प्रकार के लोग इस दुनिया में। लेकिन आपने देखा होगा जितने भी सफल लोग हैं, मैं आपसे पूछता हूँ सर, जितने भी सफल बिजनेसमैन हैं या किसी भी इंडस्ट्री में सफल लोग हैं, क्या उन्होंने इस इंडस्ट्री को गलत ठहराया? नहीं। बस मेरा मैसेज सिर्फ ये, जितने भी सफल लोग हैं, चाहे बिजनेसमैन की लगा लो, चाहे कोई क्रिकेटर लगा लो, चाहे कोई एक्टर लगा लो, क्या डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर किसी ने कोई गलत कंटेंट बनाया? नहीं बनाया साहब। वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में सफल है, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है। उनको पता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी एक व्यवसाय है, आज गवर्नमेंट भी मान चुकी है व्यवसाय है, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कानून बनाया है, ठीक है। अभी हमारा एक प्रोग्राम था दिल्ली के अंदर, बड़े बड़े मुख्यमंत्री साहब, अध्यक्ष वगैरह, अच्छे से प्रोफाइल के लोग हमारे डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, तो इस इंडस्ट्री का भविष्य सुनहरा है अभी। ये चीज है सर, मतलब इसमें लोग काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं एक ही बात बोलता हूँ सर, इस इंडस्ट्री में वो लोग जल्दी सफल होते हैं जिनको लाइफ में सफलता की भूख है, जो लाइफ में कुछ कर गुजरना चाहते हैं। ये तो वही है कि जोड़ने वाला, अपने नीचे जोड़ते जाइए। देखो एक चीज समझिए, इस दुनिया में ना जो इंसान लोगों को जोड़ के काम कर रहा है वो इतना ही अमीर है साहब। अकेला इंसान काम करके कभी दुनिया में बड़ा नहीं बन सकता, ये बात आप भी जानते हैं। आज जियो ने, मुकेश अंबानी ने लोगों को फ्री सेवा दे करके आज करोड़ों लोग जोड़ लिए। जोड़े कि नहीं जोड़े? एक बार फ्री दिया, लालच दिया, अच्छी सर्विस भी दी, सस्ती भी दी। आप भी जुड़े होंगे, मैं भी जुड़ा, और भी बहुत सारे लोग जुड़े। लेकिन जब जुड़ गए तो क्या फ्री में सेवा दी? नहीं। पता था कि इन कस्टमर से मुझे वापस पैसा भी तो निकालना है ना, जो लगाया वो वापस रिटर्न भी तो लेना है। आज मुकेश अंबानी, ज्यादा नहीं बोल रहा, अगर 30 करोड़ कस्टमर ही इंडिया में जियो के साथ जुड़े हुए हैं, अगर एक कस्टमर से अगर महीने में 10 रुपया भी कमाए, 300 करोड़ का रेवेन्यू महीने का है। मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कितना रेवेन्यू, उससे ज्यादा जाता होगा। सेम चीज है, अगर आपको बड़ा बनना है, कम समय के अंदर अमीर बनना है, तो जाने अनजाने में लोगों को जोड़ना तो पड़ेगा साहब। अब एक दुकानदार के साथ जितने ज्यादा लोग जुड़े, वो दुकानदार उतना बड़ा बनता जा रहा है। अब जिस दुकान में कस्टमर ही नहीं आएंगे, कस्टमर नहीं जुड़ेंगे, तो दुकानदार तो खाली बैठा रहेगा, पैसा नहीं बना पाएगा, अपना खर्चा ही नहीं निकाल पाएगा। वही चीज यहाँ है, हम लोगों को जोड़ते नहीं है, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं या प्रोडक्ट शेयर करते हैं। अब उनको अच्छा लगता है, हम शेयर करते हैं, उनको अच्छा लगता है, ये मुझे चाहिए, वो खरीद लेते हैं। अब उनको अच्छा लग गया, वो आगे शेयर करते हैं, वो अपने आप ही यहाँ पे जुड़ गए ना हमारे साथ। शेयरिंग का तो वैसे आप किसी दुकान से सामान लेके आते हो, मैं आपसे पूछता हूँ, वो सामान अच्छा लगता है तो आप क्या करते हो? दूसरे को बताता हूँ, शेयर करते हो ना। अब आपके बताने से उस दुकान में सामान लेगा, तो इसका मतलब उस दुकान से मैं जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? तो सेम ही चीज तो डायरेक्ट सेलिंग है। बस उसमें क्या है कि हमको रजिस्ट्रेशन नहीं करते, हम वहाँ पे कोई फॉर्म वगैरह नहीं भरते, यहाँ पे सिंपल आपकी एक आईडी लग जाती है, आपकी एक डीएस आईडी आपको मिल जाती है, उसके बाद आप किसी को रेफरल करते हैं या शेयरिंग करते हैं, उसका आपको कमीशन मिलता है। सिंपल ही काम है। तो चलिए कैसे काम होता है AWPL में, और ये बता रहे थे। और आज आरा में कार्यक्रम था, भव्य कार्यक्रम हुआ, यहाँ पर आए हुए थे, क्राउन डायमंड है, तो आप लोग भी आएँ एक बार, बात करें। बात करने के बाद ही पता चलेगा। बहुत सारे आप लोग मीम देखे होंगे सोशल मीडिया पर, उस पर मैं बात किया कि हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के बहुत सारे अफवाहें फैलाई जाती है, या जो भी वो मीम बनाए जाते हैं, उस पर भी बताया कि बस भारत में क्या होता है ये सबको पता है। तो चलिए फिलहाल इसको नहीं, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।